आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रवीण जी ने। तो सबसे पहले प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आज की इस कहानी को विस्तार में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब हमारा पूरा परिवार एक छोटे से मकान में रहा करता था। उस छोटे से मकान में हमारा इतना बड़ा परिवार जिससे हम वहाँ एक साथ रहने से बहुत ही ज्यादा परेशानियाँ होती थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी तो तब होती जब हमारे घर में कोई मेहमान या अतिथि आता। उस टाइम तो हमारे सोने के लिए भी जगह ना बचती, जिसके चलते हमें किसी दूसरों के घर ही रात बितानी पड़ती। ये जनवरी की बात है जब हमारे नए मकान का काम चल रहा था। पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी होने के कारण हमें नया मकान बनाने में बहुत ही ज्यादा परेशानियां सहनी पड़ रही थी। दरअसल मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट स्कूल में चपरासी थे जो वहाँ रात की नौकरी किया करते थे। पैसों की ज्यादा किल्लत होने के कारण वो मेरे टूटा हुआ फोन ही यूज किया करते थे। लेकिन उसी रात उनके फोन पर एक कॉल आई। उन्होंने जैसे ही अपना फोन उठाते हुए कान की ओर लगाया तो फोन पर एक सरकारी मुलाजिम बात कर रहा था जो कि उनसे कुछ गर्म मिजाज में अनोप शनोप कहे जा रहा था। लेकिन उस रात मेरे पिताजी घर पर ही थे। दरअसल उन्होंने अपने घर के काम के लिए आज की छुट्टी ले रखी थी। अब तक रात के 10:30 बज चुके थे। फोन रखते ही वो हम सब से कहने लगे, बेटा तुम ऐसा करो, तुम सब लेट जाओ और मेरे पास अभी एक सरकारी मुलाजिम की कॉल आई है जो कि कह रहे हैं तुम्हारे स्कूल में कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, जिसलिए मुझे अभी जाना होगा वरना वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरे पिताजी के पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते मजबूरन उन्हें स्कूल की ओर ही जाना पड़ा। वह स्कूल गांव से उस पार जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। उस सर्द भरी रात में वो अपने स्कूल की ओर ही बढ़ रहे थे। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि आखिर इतनी रात गए स्कूल के अंदर कौन तोड़ फोड़ कर रहा होगा। उनके शरीर पर एक शॉल और हाथ में बैटरी लेकर वो अपने स्कूल की ओर ही बढ़ रहे थे। स्कूल पर पहुंचने वाला एक कच्चा रास्ता ऐसा भी था जो कि वहां पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता था। वैसे तो मेरे पिताजी को जल्दी पहुंचने का आदेश मिला हुआ था, लेकिन उस रास्ते से ना कोई इंसान और ना ही कोई वाहन आता जाता था। वह एक रहस्यमयी रास्ता था जिसके चलते लोगों ने वहां से आना जाना बंद किया हुआ था। लेकिन मुझे कौन सा यहाँ से रोज आना है, बस आज ही तो जाना है, चलो कुछ नहीं होगा। यह सोचकर मेरे पिताजी उस रास्ते से आगे की ओर बढ़ने लगे। किसी तरह वो अपने स्कूल पर अभी पहुँचे ही थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ओर ही कोई दौड़ा आ रहा है। उस आवाज को सुनने के बाद उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वह हिम्मत जुटाते हुए स्कूल के अंदर घुस गए और यह देखने लगे कि आखिर इतनी रात गए कौन तोड़फोड़ कर रहा है। लगभग आधे घंटे से पूरे स्कूल की छानबीन करने के बाद जब उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला तो वह सोने के लिए उस स्कूल की बालकोनी में जाने लगे। वो अभी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की ओर ही जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजरों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वह दंग रह गए। दरअसल उन्हें वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे देखने के लिए वो उस कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा आज तो इस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा। वो अभी उस कमरे की ओर चुपके से बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने देखा, जिसे देखने के बाद वह अपने आप को संभाल नहीं पाए। इस भयानक चेहरे को देखने के बाद वो अपने होशो हवास
खो बैठे और तुरंत वहीं पर गिर पड़े। साथ ही अब वो बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगे। वह औरत मेरे पापा की ओर अब बढ़ने लगी। वह औरत उनके करीब आने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे पिताजी हिम्मत जुटाते हुए वहां से भागने लगे। अभी वो भागते हुए कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे, लेकिन अचानक से वह उस जगह पर रुककर पीछे की ओर देखने लगे, यह देखने के लिए कि आखिर वह औरत अभी भी उन्हीं के पीछे ही है। जैसे ही उन्होंने पीछे की तरफ देखा तो वह औरत उन्हीं की ओर ही बढ़ रही थी। उस औरत के बढ़ते हुए कदम मेरे पिताजी की धड़कनों को रोक रहे थे। वो अब तक इतने ज्यादा डर चुके थे कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था वह अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे। अब वह चुड़ैल उनके पास आकर खड़ी हो गई और उनकी ओर ही घुर्राने लगी। उस चुड़ैल का पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, साथ ही ठंड भी लगने लगी। साथ ही एक जोर की गरज के साथ आसमान में बादल नीले पीले दिखाई देने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही ज्यादा भयानक संकट आने वाला हो। देखते ही देखते कड़कती हुई बिजलियों के साथ जोर की बरसात होना शुरू हो गई। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। उस रात की होती हुई उन प्रक्रिया को देखने के बाद मैंने अपनी जीने की सारी उम्मीदें खो बैठा। लेकिन तभी अचानक से मेरे शरीर के अंदर एक जोश पैदा हो गया। मैंने तुरंत साहस करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते ही वह औरत बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वह औरत वहां से गायब हो गई। उस औरत को वहां से गायब होता देख तुरंत वो खड़े हुए और भाग के एक पास ही के घर में जाकर घुस गए। उस घर में घुसते ही उन्होंने अब एक राहत की सांस ली और उन्हें अब लगने लगा कि उनकी जान अब बच गई है। उस मकान मालिक के पूछताछ करने पर मेरे पिताजी ने उन्हें सारी घटना के बारे में बता दिया, लेकिन अभी भी उनके चेहरे से वह डर नहीं जा रहा था। लेकिन अगली सुबह होते ही मेरे पिताजी घर पर लौट आए। वो रास्ते में अभी भी उस घटना को ही याद कर रहे थे जो उनकी जिंदगी की एक ना भूलने वाली घटना बन चुकी थी, और उस हादसे के बाद वो कई हफ्तों तक बीमार भी रहे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।